हेलो क्लास 10th। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम ह्यूमन आई से रिलेटेड एक मोस्ट कॉमन डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है मायोपिया। मायोपिया एक्चुअल में क्या होता है, क्या रीज़न है, क्यों हुआ मायोपिया, कैसे हम पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आंखों में जो डिफेक्ट देखा जा रहा है वो मायोपिया है या कोई और सा डिफेक्ट है। ठीक है, कैसे हम करेक्शन कर सकते हैं, क्या तरीका है, क्या सॉल्यूशन है मायोपिया डिफेक्ट का, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज़ मायोपिया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है। वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मायोपिया और नियर साइटेडनेस। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि भाई नियर साइटेडनेस नाम सुनने पर ऐसा लगता है जैसे कि नज़दीक की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देंगी और दूर की चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा आप। मायोपिया एक वो डिफेक्ट होता है, ह्यूमन आई से रिलेटेड है, जिसमें व्यक्ति लॉस कर देता है कैपेसिटी टू सी क्लियरली फारदेस्ट ऑब्जेक्ट बट रिटेन, लेकिन बनाए रखता है कैपेसिटी टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मायोपिया एक वो डिफेक्ट है ह्यूमन आई का जिसमें व्यक्ति नज़दीक की चीज़ें तो देख लेता है लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर नहीं देख पाता है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में लिखा है ना, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच पर्सन लॉसेज द कैपेसिटी टू सी क्लियरली फारदेस्ट ऑब्जेक्ट। फारदेस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? दूरस्थ बिंदु एक तरह से, है ना। सर्टेन डिस्टेंस पर जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होता है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? फारदेस्ट पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर मायोपिया में एक्चुअल मीनिंग क्या है वो चीज़ समझाई जा रही है आपको कि मायोपिया का दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस, जिसका मतलब क्या है? नज़दीक की चीज़ें आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन सर्टेन डिस्टेंस की चीज़ें आप क्लियरली नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को मायोपिया का डिफेक्ट है ना, अब वो क्लासरूम में एंटर करता है। एंटर करने के बाद अब उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो स्टार्टिंग की रो में बैठे या फिर लास्ट की रो में बैठे। अब देखिए, मायोपिया वाले बच्चे को या ऐसा स्टूडेंट जिसको मायोपिया हो चुका है उसे कहाँ बैठना चाहिए? मैंने आपको अभी क्या समझाया, मायोपिया में होता क्या है, पास की चीज़ें क्लियर दिख जाती हैं पर दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको मायोपिया वाला डिफेक्ट हो चुका है, जिसकी आई मायोपिक आई हो चुकी हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को क्लासरूम में आगे की रो में बैठना चाहिए या लास्ट रो में बैठना चाहिए, जिससे कि वो बोर्ड पर लिखी हुई जो चीज़ें हैं, है ना, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी उस क्लासरूम में टीचर्स यूज़ करते हैं, तो वो क्लियर दिखाई दे सके उस बच्चे को। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, जो सबसे पहला डायग्राम है ये वाला डायग्राम। इसमें व्यक्ति की जो आइज़ हैं वो मायोपिक आइज़ हो चुकी हैं। ठीक है, नॉर्मल आई नहीं है भाई। अगर नॉर्मल आई होती तो रेज कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ बनता? रेटिना पर। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इस वाले डायग्राम में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो रेटिना से काफ़ी पहले बन चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर नहीं दिख पाएगा, है ना। तो ऐसा डिफेक्ट मायोपिया होता है। तो इस तरह का जो सिम्टम होता है या इस तरह की जो कंडीशन होती है वो मायोपिया के डिफेक्ट में देखी जाती है। इसलिए फर्स्ट जो डायग्राम है उसका नाम क्या बोलना चाहिए हमें? मायोपिया, मायोपिक आई। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सिम्टम के तौर पर कि मायोपिया के डिफेक्ट में इमेज रेटिना पर नहीं बन पाती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है और हमें तब क्लियर दिखाई देता है जब इमेज रेटिना पर बने। ठीक है, अब इसका करेक्शन क्या होता है? सेकंड डायग्राम ध्यान से देखिएगा आप। कॉनकेव लेंस। ठीक है, लाइट चैप्टर के बारे में तो आपने अच्छे से समझा हुआ है, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। और अगर किसी टॉपिक में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, न्यूमेरिकल्स में, फार्मूले में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है लाइट चैप्टर से रिलेटेड, तो उस डाउट को ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लाइट चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको दिखाई देंगी, हर एक टॉपिक पर बेस्ड वीडियो आपको मिलेगी। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप वीडियो को देख सकते हैं अगर थोड़ा भी डाउट है आपको लाइट चैप्टर में। तो यहाँ पर जो सेकंड डायग्राम है वो करेक्शन वाला डायग्राम है, जिस डायग्राम की मदद से आप समझ पाएंगे आसानी से कि भाई मायोपिक आई
जिसमें इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आंसर है ये कॉनकेव लेंस लगाकर। कॉनकेव लेंस क्या करता है ना, रेज को थोड़ा फैला देता है, उसके बाद रेज कॉर्निया तक पहुंचेंगी, नेक्स्ट फिर आपके लेंस तक पहुंचेंगी, आई लेंस तक पहुंचेंगी, और इस तरीके से जो इमेज रेटिना से पहले बन रही थी वो इमेज अब रेटिना पर बनना स्टार्ट हो जाएगी, और जब इमेज रेटिना पर बनेगी तो हमें क्लियर दिख जाएगा। तो ये करेक्शन हुआ किसका? मायोपिक आई का। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मायोपिया का रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि भाई इमेज जो रेटिना पर बननी थी वो रेटिना से पहले बन रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है ना? तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर दो पॉसिबल रीज़न होते हैं, है ना? मैंने यहाँ पर उसको लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जो यहाँ पर है ना, सेकेंड लाइन, नंबर फर्स्ट, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ आई बॉल। आप सीधा ये भी कह सकते हैं आई बॉल का डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लेंस ठीक है, लेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई बॉल का ओवरऑल जो डायमीटर है ना वो इंक्रीज हो गया है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, इमेज हमें लगता है कि भाई पहले ही बन रही है, जबकि इमेज तो अपनी जगह पर है, पर लेकिन जो रेटिना है वो थोड़ा पीछे खिसक गई है, डायमीटर बढ़ा है ना, इस वजह से। भाई हमारी जो आइज़ होती हैं उसमें 3 लेयर होती हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है जहाँ पर इमेज बननी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट रीज़न तो ये हुआ। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होती है इस डिफेक्ट की, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो हमारी आँखों में प्रेजेंट होता है, नेचुरल लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, या क्रिस्टल लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ में बदलाव आ जाता है। ठीक, सिंपल है। अब वो फोकल लेंथ क्यों घट गई है, इसका कारण सुनते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आज की वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। हमारे आँखों में जो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, जिसको हम क्रिस्टलिन या आई लेंस भी बोल सकते हैं, है ना, और बाकी शेप के अकॉर्डिंग आप सीधा सीधा नाम दे सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो हमारी आँखों में जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो वो होता क्या है कि उसका जो विड्थ पॉइंट है वो बढ़ जाता है। मतलब सिंपल अगर कहें तो लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है, और जब लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, जो रेज आएंगी, है ना, लेंस से टकराएंगी, टकराने के बाद उनको क्या करना है, रेज को, लेंस को क्रॉस करना होता है। अब उन्हें ज़्यादा एरिया मिलेगा, ज़्यादा मीडियम से पास होना पड़ेगा लेंस वाले मटेरियल से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेज जो थोड़ा आगे तक पहुंचनी थी वो पहले ही झुक जाती हैं, तो फोकस पॉइंट जो आगे होना था वो थोड़ा पहले ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। लेंस की अगर विड्थ बढ़ती है ना तो फोकल लेंथ घट जाती है। याद रखिए, लेंस मोटा होगा तो फोकल लेंथ कम होगी, लेंस पतला होगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है। पर यहाँ तो फिलहाल आपको विड्थ बढ़ गई है लेंस की, ये चीज़ याद रखनी है, मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है। क्लियर? देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, टू करेक्ट मायोपिक आई person has to wear the spectacles with a concave lens of suitable focal length और power। suitable वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है, जैसे मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं, पांचों व्यक्ति को मायोपिया वाला डिफेक्ट है, तो क्या सबके चश्मे का नंबर सेम होगा? नहीं ना। वो कितने परसेंट आइज़ ख़राब हो चुकी हैं, है ना, कितने परसेंट बदलाव आया है लेंस में या आई बॉल के डायमीटर में, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उस व्यक्ति ने आपको बोला कि भाई उसके चश्मे का नंबर माइनस का 1.2 है। ठीक है, माइनस का 1.2 है। इस साइन के ज़रिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भाई उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव लेंस लगा है या कॉन्वेक्स लेंस लगा है। एग्जैक्ट आंसर क्या है, अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है, बिना स्किप करके देखा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि भाई उसके चश्मे का नंबर, तो कोई भी नंबर हो पर माइनस लगा हुआ है उससे पहले, ठीक है ना, तो क्या उस माइनस के आधार पे आप बता सकते हैं उस व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा है? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अब आपको इसका आंसर करना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन अब तक मैं दे चुका हूँ। ठीक है, 2 आंसर मुझे चाहिए, याद रखिएगा। देखिए, आप अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे ना, तो पूरे सिलेबस का कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आपको डाउट रह जाए। और मैं फिर से आपको कहता हूँ, बल्कि हर वीडियो में बोला जाता है कि टॉपिक्स आपने समझ लिया है, देख लिया है वीडियो को, फिर भी अगर आपको 1% भी किसी भी लाइन में कुछ भी कन्फ्यूज़न है ना, कि या किसी टॉपिक में आपको लगता है कि भाई अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है,
तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा एक नए तरीके से एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो उस पर्टिकुलर वर्ड पर, उस टॉपिक पर तैयार करने की, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर हो। टारगेट एक ही है कि आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे सब भी वीडियोज़ को देख सकें। और वीडियो जैसे ही अपलोड होती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए। इसका क्या तरीका है वो आप सब जानते ही हैं। बेल आइकन पर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई एक वीडियो अपलोड की गई है साइंस वर्ड चैनल से और आप उसको देख सकें, ठीक है ना। तो माइनस साइन से क्या पता चलता है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। क्या चीज़ें आप इससे समझ पाते हैं कि अगर माइनस वैल्यू है किसी व्यक्ति के चश्मे के नंबर में, तो उसमें आप क्या समझ पाते हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भाई मायोपिया क्या होता है ना, और मायोपिया जो डिफेक्ट है उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, क्या उसके लिए पॉसिबल डायग्राम है जो आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट वाला डायग्राम मायोपिक आई के लिए है ना, जब व्यक्ति को मायोपिया हो जाता है तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो करेक्शन है। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, इस चीज़ को डायग्रामेटिक दिखाना है। कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन जनरेट कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, तो आपको सेकंड वाला डायग्राम बनाना होगा। और अगर आपसे पूछता है कि भाई मायोपिक आई या डायग्राम के लिए नहीं बोल रहा है, आपसे एक्सप्लेनेशन की डिमांड की जा रही है, तो आप खुद से भी वहाँ पर मायोपिक आई का डायग्राम बना सकते हैं। साफ साफ देखकर पता चल रहा है डायग्राम को, फर्स्ट वाले डायग्राम को, कि भाई जो इमेज रेटिना पर बननी थी वो पहले ही बन रही है, ठीक है ना। देखिए मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर इस तरीके से। ये तो आपको मालूम है कि भाई रियल और इन्वर्टेड बनती है हमेशा, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मायोपिया के टॉपिक को क्लियर कर लिया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइपरमेट्रोपिया के टॉपिक के साथ। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए साइंस वर्ड चैनल को, जुड़े रहिए, सभी वीडियोस को देखिए, समझिए टॉपिक को। कुछ भी अगर डाउट लगता है साइंस के किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही वीडियोस को तैयार करने की। देन नेक्स्ट वीडियो में साइंस के नए टॉपिक के साथ।